वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मियां अब्दुल बासित। नाज़रीन, आज मैं जिस स्टोरी को लेकर आपके सामने आया हूं, ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के एक छोटे से इलाके तरलाई के स्टोरी है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जिस घर में मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, ये वहीदा बीबी का घर है, जो कि पिछले 3 साल से कैंसर जैसी एक मूजी मर्ज़ में मुब्तला हैं। इनका इलाज तो जारी है, लेकिन आज भी इनकी बीमारी वहीं के वहीं है। अब मैं आऊँगा रियासत मदीना के दावेदार इमरान ख़ान की जानिब कि जिन्होंने इक़्तिदार में आने से पहले जो कौम के साथ वादे किए थे उनको अभी तक वो पूरा नहीं कर सके। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि इक़्तिदार में आने से पहले वो मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे थे अपने वालदा के नाम से मंसूब एक कैंसर अस्पताल, शौकत खानम कैंसर अस्पताल के नाम से, जिस पे वो जो मुस्तहिक अफराद हैं उनका बिला मुआवजा इलाज करते थे। लेकिन आज शहर इक़्तिदार, जहाँ पर वो इस वक्त इक़्तिदार का कलमदान थामे हुए बैठे हैं, वहाँ पर एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिसका इलाज बिल्कुल नहीं हो पा रहा। 3 साल से इस इस मूजी मर्ज़ कैंसर में मुब्तला वहीदा बीबी जो है वो अपने घर को भी संभाल रही हैं और महदूद वसाइल होने के नाते वो अपनी बीमारी की जो तकलीफ़ है उसको बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन वो बता नहीं पाती किसी को। इनके खावंद मोहम्मद फ़ारूक, जो कि एक ड्राई क्लीनिंग की छोटी सी दुकान चलाते थे, अब इनका जो ज़रिया मुआश है वो भी इनसे छिन चुका है। दुकान तक बिक गई इनके इलाज करवाते हुए। अब उनके पास मज़ीद सर्वाइव करने के लिए कोई रास्ता नहीं। इसी सिलसिला में आज हम इस घर में मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि इनका घर अभी कैसे चलता है, और जब ये तकलीफ़ होती है तो इनके पास वसाइल नहीं है इतने कि ये इस बीमारी को झेल सकें, इसका इलाज करा सकें, तो ये तकलीफ़ कैसे बर्दाश्त करती है। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँ कि पाकिस्तान का वो इमदादी महकमा बैतुल माल, वहाँ पर इन्होंने अपनी मदद के लिए एक अपील की थी। इनकी मदद तो की गई, लेकिन बर वक्त जो पैसों का इंतज़ाम उनकी तरफ से ना होने पर इनकी बीमारी इलाज के बावजूद आज भी वहीं के वहीं है। वहीदा बीबी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपको कब पता चला कैंसर है, तो उससे पहले आपको किस तरह आपने इस सर्वाइव किया? जब डायग्नोज हुआ कि आपको कैंसर था तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी? बस मैंने सेंट्रल हॉस्पिटल में टेस्ट करवाए हैं, वहाँ पे उन्होंने बताया है कि आपको कैंसर है। फिर मेरे मियाँ ने नूरी में उन्होंने हमें रेफ़र किया है, वहाँ पे तो गए तो वो लोग तो अंदर ही नहीं घुसने दे रहे थे। फिर हम लोग बैतुल माल में गए, फिर उन्होंने इतने अरसे बाद मुझे पैसे दिए, उसकी वजह से मेरी ये पूरी बाजू स्वेल हो गई है, ये हाथ भी स्वेल हो जाता है, मैं उठ नहीं सकती। मेरे ये छोटे छोटे बच्चे, एक 3 साल का बच्चा है, वो किसी को दिया हुआ है। फिर मेरे मियाँ ने मेरा ट्रीटमेंट करवाना शुरू किया। वो इतने ज़्यादा कर्जदार हो गए कि लोग उनको घर में मारने के लिए आ गए, वो घर से फिर भाग गए। तो हम लोग यहाँ पे एक कमरे में रेंट पे रहते हैं। तो बस ऐसे ही है, उधर भी बैतुल माल में भी करवाया, वहाँ से रुक रुक के पैसे देते हैं, बीमारी मेरी फिर वैसे ही बढ़ जाती है। आपने शौकत खानम अस्पताल से रब्ता करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि वो तो इमरान खान साहब का अपना अस्पताल है, वहाँ पे तो गरीबों का इलाज भी मुफ्त किया जाता है। आपने वहाँ तक रसाई नहीं की? असल में वहाँ पे जाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए,
साथ मेरे बच्चे भी हैं और मेरा कोई भी नहीं है बच्चों को देखने वाला, कि अब खुद देख लें कि ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए फिर नूरी से ही ट्रीटमेंट करवाते रहे। तो आपने जब बैतुल माल में आपने दरख्वास्त जो है वो इमदाद के लिए कब दी थी और उस पर अमल दरामद कब हुआ, थोड़ा सा मुझे इसके मुतालिक बताइएगा। तकरीबन हम लोगों ने वो बहुत मुश्किल से किया था। पहले वहाँ से हम लोग फॉर्म लेके आए, इधर से फिल करवाए, फिर वहाँ जाके जमा करवाए। उस तकरीबन 7-8 माह के बाद उन्होंने पैसे हमें दिए। तो जब इन्होंने सेंट्रल हॉस्पिटल वाले ने मुझे वहाँ रेफ़र किया था, उन्होंने कहा कि फ़ौरन आप कीमोथेरेपी करवाएं। अब ज़ाहिर बात है मेरे पास उस वक्त तो पैसे नहीं थे। फिर मेरे हस्बैंड ने शुरू करवा दिया है मेरा ट्रीटमेंट। तो बस ऐसे ही फिर अब यहाँ पे बंदे आ गए हैं घर में मेरे हस्बैंड को मारने के लिए। अब वो चोरी छुपी हमारी हेल्प करते हैं, सब कुछ भेजते हैं, लेकिन घर नहीं आते हैं। उसकी वजह से मुझे आग लग गई है। अगर ये मेरा बच्चा ना होता तो मैं मर जाती। इसने मेरी पीठ के पीछे पानी फेंका है, मेरी आग बुझी है। फिर मेरी बाजी आती है, ये कर देती है मेरे घर के काम चा। एक छोटा सा बच्चा, उसने अपनी वालदा की जान बचाई। मुझे पहले भी ये बात बताई गई थी कि इनको आग लग गई थी। इस बीमारी के बायस इनके जिस्म का जो दायां हिस्सा है, दायां हाथ इनका काम करना बिल्कुल बंद कर चुका है। ये अपना दुपट्टा सेट कर रही थी, उस दौरान हीटर से इनके दुपट्टे को आग लग गई और आग ने देखते ही देखते इनको लपेट में ले लिया। उसके बायस इनकी कमर, इनका बायां हाथ और जिस्म का काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो आग की वजह से मुतासर हुआ, झुलस गया वो। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक छोटे से घर में, यहाँ कच्चा सा एक मकान है, एक कमरे के मकान में यहाँ पर ये गुजारा कर रहे हैं और इंतहाई मुश्किल तरीके से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। 3 साल का इनका एक बच्चा जो इनके पास इस वक्त मौजूद नहीं है। एक माँ के लिए अपनी औलाद को दूर करना किस कदर तकलीफ दे होता है, ये एक माँ ही बता सकती है। मैं आपको एक और बात बताऊं कि इनके छोटे छोटे 2 बच्चे इनके साथ होते हैं जो इनके छोटे मोटे कामों में इनकी मदद कर देते हैं, और इनकी एक बहन है जो इनके छोटे मोटे आके काम कर देती है। इस तरीके से ये अभी गुजारा कर रहे हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं, इनके खावंद अपनी जो रातें हैं वो पार्कों में सोकर गुजारते हैं। शदीद ठंड में सड़कों पर घूमते हुए नज़र आते हैं। मुझे ये स्टोरी भी एक इस्लामाबाद की सड़क से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, वैसे हुआ, मैं बहुत परेशान हूँ। उसके बाद A1 टीवी की टीम को लेकर मैं आज यहाँ आया तो मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे पता चला कि ये किस कदर मुश्किल घड़ी से इस वक्त गुज़र रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस वक्त तक कैंसर के बायस इनके जिस्म का काफ़ी हिस्सा काम करना छोड़ गया हुआ है और उसके बायस इनके घर के काम काज, इनकी घरेलू ज़िंदगी के साथ साथ इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी मुतासिर हुई, जबकि इनके बच्चों का मुस्तकबिल भी जो है वो एक इंतहाई मुश्किल इम्तहान से गुजर रहा है। रियासत मदीना के दावेदार इमरान खान, जिन्होंने एक इस रियासत को मदीना जैसी रियासत बनाने का एक अज़म किया, उनकी जानिब से किसी हद तक अमल दरामद भी हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग इसी बात पे उनसे नाराज़ हैं कि वो अपने वादों की तकमील ना कर सके। इमरान खान से मेरी एक ही गुजारिश है कि ये फ़ैमिली भी इस रियासत पाकिस्तान का हिस्सा है। आपको मुंतखब करने में इनका भी एक बड़ा किरदार है। वफाकी दारुल हुकूमत के शहरी होने के नाते आपका फ़र्ज़ बनता है कि इनकी मदद के लिए अपनी टीम को भेजें और इनकी हर मुमकिन मदद की जाए। इनका इलाज मुआलजा जल्द अज जल्द शुरू कराया जाए। इसके अलावा मैं एक और बात भी यहाँ क्लियर करूँगा कि पाकिस्तान बैतुल माल में आज भी पुराना घिसा पिटा निज़ाम होने के बायस लोगों को कई माह इमदादी रकूम नहीं मिलती, जिसके बायस वो अपने इलाज मुआलजे या अपने दिगर काम काज नहीं कर पाते। इस पर भी इमरान खान को आज खुद नोटिस लेते हुए महकमा बैतुल माल में जो छोटी मोटी खामी है उनको दूर करते हुए मुस्तहिक अफराद तक रकूम की मुंतकली का निज़ाम दुरुस्त बनाना चाहिए और तेज़ से तेज़ करना चाहिए। इसी के साथ कैमरामैन नकाश मलिक और मियां अब्दुल बासित को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। A1 टीवी, सब पे नज़र, अंदर की खबर।